हेलो माय लवली व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में आबाद होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज मैं हाज़िर हूँ एक बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो के साथ। और मैंने दराज शॉपिंग हॉल में ये बाय की थी वैक्स मशीन। तो मुझे अपने प्यारी सी फॉलोअर्स ने बोला था कि आप मुझे इसका रिव्यू दीजिएगा। तो जी, आज मैं इसका आपको डिटेल रिव्यू दूंगी और उसके साथ ये डिफरेंट रीका वैक्स का भी मैं आपको बताऊंगी और इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो कीप ऑन वॉचिंग इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय ऑल दीज थिंग्स। अच्छा, रिव्यू करने से पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने ऑलरेडी एक डेपिलेटरी वैक्स हीटर मशीन का रिव्यू दिया हुआ है। अगर आपने उसका भी रिव्यू नहीं देखा तो वो भी ज़रूर देखिए, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर रिव्यू। तो जी, ये प्रो वैक्सिंग 100 वालों की हीटर मशीन है और इन्होंने बताया हुआ है कि ये जो वैक्स मशीन है ये हर तरह की वैक्स के लिए है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने एलुमिनियम कंटेनर भी दिया हुआ है और ये एक इसकी सी थ्रू लिड भी है जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि आपका वैक्स जो है वो कंटेमिनेशन तो नहीं हुई, उसमें आया कि वो ख़राब तो नहीं हो गई। और ये मशीन 75 वाट्स जो है इस्तेमाल करती है। इसके अलावा इसकी 1 ईयर की वारंटी भी है। अब ये बता रहे हैं कि आप अगर हॉट वैक्स करेंगे तो आपको इसके क्या फ़ायदे होंगे। तो फ़ायदे ये हैं कि आपकी जो हेयर फॉलिकल है उसकी जो रूट है वो सॉफ्टन हो जाती है, क्योंकि अगर हम उसको वैक्स लगती है तो इजीली आपके जो बाल हैं वो अच्छे तरीके से निकल जाते हैं। उसके बाद कंटिन्यूस यूज़ के साथ बाल आपके पतले निकलते हैं, थिन निकलते हैं। तो इजीली हर टाइम के बाद आपकी जो वैक्स है वो और इजी हो जाएगी और आपकी जो हेयर ग्रोथ है बिल्कुल कम हो जाएगी। क्योंकि मैंने वैक्स के अलावा कभी भी कोई और चीज़ इस्तेमाल नहीं की अपनी बॉडी पे, कोई मैंने क्रीम्स यूज़ नहीं की। तो मैं इसकी आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप कंटिन्यूस यूज़ करेंगे तो आपको इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। और ये हीटर मशीन मैंने दराज से बाय की थी, तो ये मुझे मिली थी ऑलमोस्ट 1400 की। विद डिलीवरी इसके 1500 बन गए थे। उसकी भी मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये अंदर से कैसी दिखती है। अच्छा जी, तो बात करते हैं कि बाहर से ये कैसी है। तो बाहर से मुझे ये इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी और इसकी जो है प्लास्टिक है वो थोड़ी सी हार्ड है, कोई पतली वाली नहीं है। उसके साथ ही इसका मैनुअल बुक भी आ जाता है, आप इसको पढ़ लीजिएगा कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, सारी इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। उसके अलावा इन्होंने ये जो है स्पैचुला दिया हुआ है एक बड़ा, और 3-4 इसकी जो है छोटी ये स्टिक्स भी दी हुई हैं ताकि आप फेस के लिए अगर इस्तेमाल करें तो आप इसके साथ कर सकते हैं। और किसी अगर बॉडी पे या किसी बड़े एरिया पे आपने करना है तो आप स्पैचुला का इस्तेमाल कर सकती हैं। मुझे इसका एक ड्रॉबैक लगा कि इसकी जो वायर है वो मुझे थोड़ी सी छोटी लगी। इसके लिए अगर आप थोड़ा सा दूर अगर बैठेंगे सॉकेट से तो आपको जो है एक्सटेंशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए थर्मोस्टेट दिया हुआ है और इसमें जो है ऑटो का भी ऑप्शन है। अगर ज़्यादा गर्म हो जाएगी अगर आपकी वैक्स तो ये खुद ब खुद बंद हो जाएगा। बाकी आप इसका हाई टू लो जितना आप रखना चाहें रख सकते हैं। और जी, ये इसकी लिड है, सी थ्रू लिड दी हुई है ताकि आप देख सकें ऊपर से कि आपकी वैक्स सही है या नहीं, और गर्म हो जब तक आप ये बंद करके रख सकते हैं। वैक्स पे बात करते हैं तो ये है रीका ब्रांड, आपने सुना होगा, बहुत ही जो है वो फेमस है। उसकी ये ब्राज़ीलियन वैक्स बीट्स मैंने इस बार मंगवाए हैं, वरना मैंने इसके एक कंटेनर में भी आती है वो मैंने ऑलरेडी यूज़ की हुई है। तो ये जानबूझ के मैंने ये मंगवाई ताकि जितना मुझे चाहिए होगा वैक्स जितनी एट अ टाइम तो मैं उतने बीड्स उसमें निकाल के इजीली गर्म कर लूँगी। ये ब्राज़ीलियन एवोकाडो वैक्स है और ये सेंसिटिव एरियाज़ के लिए बहुत ही अच्छी वैक्स है। दूसरा ये कि ये नो स्ट्रिप वैक्स है, इसमें आपको कोई पेपर की किसी क्लॉथ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली फेस पे या जहाँ पे भी आपको लगानी है सेंसिटिव एरिया में आप लगा के और उसको विदाउट किसी क्लॉथ से उतार सकती हैं। क्वांटिटी इसकी जो है वो 800 ग्राम्स है और ये भी मैंने दराज से ऑर्डर की थी और ये मुझे ऑलमोस्ट 4500 तक की पड़ी थी। अगर आप कंटेनर वाली मंगवाएं तो भी वो भी आपको इतनी की ही पड़ेगी। एक 400 ml वाली आती है तो उसकी भी ऑलमोस्ट यही प्राइस है, उसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अब जो ये वैक्स है वो लाइपोसॉल्युबल वैक्स है और ये ड्राई स्किन के लिए मैंने चॉकलेट फ्लेवर में मंगवाई थी। ये 400 ml का कंटेनर है। अब इसमें और ब्राज़ीलियन वैक्स में क्या फ़र्क है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जो ब्राज़ीलियन वैक्स होती है वो वाटर सॉल्युबल होती है और ये जो लाइपोसॉल्युबल वैक्स है ये ऑयल सॉल्युबल होती है। इसमें जो है वेजिटेबल ऑयल्स और जो नेचुरल रेजिन एक्सट्रैक्ट्स हैं उनसे बनी होती है। ये आप किसी भी अपनी सेंसिटिव स्किन पे नहीं लगा सकते, सेंसिटिव एरियाज में नहीं लगा सकते, जैसे कि अंडर आर्म्स हो गया, फेस पे हो गया, या आप बिकनी एरिया पे ये वैक्स नहीं लगाएंगे क्योंकि वहाँ पे जो हेयर होते हैं
थोड़े से थिक होते हैं, थोड़े कोर्स होते हैं, एक्सेप्ट फॉर द फेस, क्योंकि फेस भी एक सेंसिटिव एरिया है। वहाँ की हेयर अगर थिक ना भी हो तो वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप कोई वैक्स लगा के और पेपर से या क्लॉथ से नहीं निकाल सकते। ठीक है जी। ऐसे सेंसिटिव एरियाज़ के लिए हम हमेशा जो है हार्ड वैक्स प्रेफर करते हैं, क्योंकि इन जगहों पे हमें मल्टीपल टाइम्स जो है वैक्स लगानी पड़ती है ड्यू टू द थिकनेस ऑफ द हेयर। तो हम ये वैक्स वहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। लाइपोसॉल्युबल वैक्स आप बेशक अपनी पूरी बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर द सेंसिटिव एरियाज़। अब सवाल आता है कि क्या हम ये वैक्स जो है वो गर्म करके यूज़ करेंगे लाइपोसॉल्युबल वैक्स? तो जी हाँ, ये वैक्स भी हम इसको नॉर्मली जैसे दूसरी वैक्स गर्म करते हैं उसको इसी तरीके से गर्म करके और पतली से लेयर लगाएंगे, और ये वैक्स आप इसी मशीन में भी गर्म करके आप इस्तेमाल कर सकती हैं। ये भी मैंने दराज से ऑर्डर की थी और ये भी मुझे 2500 तक की पड़ी थी। इसकी भी मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूँगी। अच्छा, तो ये कंटेनर आप इस मशीन से निकाल भी सकते हैं, और अगर आपके पास वैक्स कंटेनर है जैसे लाइपोसॉल्युबल वैक्स का है तो आप डायरेक्ट कंटेनर भी इसमें रख सकते हैं। बेशक आप इस कंटेनर में अंदर ना डाल के इस्तेमाल करें, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ ब्राज़ीलियन वैक्स जो है यहाँ पे अपनी करके भी दिखाऊंगी। तो मैं यहाँ पे कुछ बीड्स डाल रही हूँ जितने मुझे अभी इस्तेमाल करने हैं बस। आई होप सो कि आपको जो है डिफरेंट वैक्स का जो मैंने बताया है उसका डिफरेंस समझ आ गया है। और अगर आपको फिर भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, मैं आपको ज़रूर उसके लिए गाइड करूँगी। ठीक है जी। और इस रीका ब्रांड के डिफरेंट जो है वो फ्लेवर्स आते हैं सेम ऐसी वैक्स के, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और दराज पे काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अगर आपको मार्केट से मिले तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं। अच्छा, तो इसमें मैंने बीट्स डाल दिए हैं और इसको मैंने ऑन कर दिया है। ये फ़ौरन गर्म भी हो जाती है, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। और आप ध्यान रखिएगा कि आप ये वैक्स जो है मशीन छोड़ के कहीं नहीं जाएगा जब आपने इसको गर्म करने के लिए रखा होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म कर लेंगे तो नीचे से जो इसकी प्लास्टिक होगी वो जल के आपकी बिल्कुल जल भी सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, हमेशा कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ आपने छोड़ के कहीं नहीं जाना उसको गर्म करने के लिए, रखने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जल्दी जल्दी से मैंने गर्म कर दिया है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी थोड़ी ही थी उस टाइम पे। अब सवाल आता है कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी हो जब आप अपने स्किन पे लगाएं। तो आपने कंसिस्टेंसी इतनी रखनी है कि ना ही ये ज़्यादा रनी हो, ज़्यादा पतली हो, और ना ही ये ज़्यादा थिक हो। अब यहाँ पे जब मैंने इसको गर्म किया तो ये थोड़ी सी ज़्यादा गर्म हो गई। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी रनी है, तो रनी की कोई बात नहीं। आप थोड़ा ऐसे जैसे मैंने चलाया है इस पर स्पैचुला, थोड़ा तेज़ से चलाएंगी तो ये उसी टाइम ठंडी हो जाएगी। आपने बस इसका टर्न ऑफ कर देना है, ठीक है। और एग्जैक्ट ऐसी कंसिस्टेंसी आपको लेके आनी है जब आप स्किन पे लगाएं। देखिए ये ना बिल्कुल पतली है और ना ही ये बिल्कुल थिक है, तो ये बिल्कुल सेफ़ टू यूज़ है। कभी भी आपने बिल्कुल पतली नहीं लगानी, वो आपकी स्किन को जला देगा, ये आप ज़रूर जहन में रखिएगा। अब मैं आपको अप्लाई भी करके दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कि मेरी जो है आर्म पे ये हैं बाल, और हमेशा आपने जब भी वैक्स करनी है तो जो बालों की डायरेक्शन है उसी तरफ आपने वैक्स लगानी है। ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। अगर ज़्यादा वैक्स हो तो आपने स्पैचुला पे लेके और उसको थोड़ा रोल करना है, तो वो अच्छे तरीके से स्पैचुला पे रहेगी वैक्स। मैं पूरी बॉडी पे ब्राज़ीलियन वैक्स नहीं यूज़ करती, क्योंकि इसके लिए लाइपोसॉल्युबल या शुगर वैक्स मैं यूज़ करी होती हूँ। तो मैं सिर्फ आपको अभी जस्ट ये करके दिखाऊंगी ताकि आपको कुछ आइडिया होगा कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है। इसकी एप्लीकेशन मैंने कर ली है एंड इन नो टाइम ये ड्राई हो जाती है, और इसके लिए आपको कोई क्लॉथ की, मैंने आपको बताया जैसे कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी देर आपने बस छोड़ देना है, टैप टैप करके आप देख लें कि ये सूख गई है। तो इसको अच्छे तरीके से आपने पहले ड्राई होने देना है, ठीक है। अगर ऐसे थोड़ी गीली होगी तो बाल सही से नहीं निकलेंगे और फिर आपको पेनफुल होगा और मुश्किल हो जाएगी। तो इसको अच्छी तरीके से ट्राई करके, और मैंने यहाँ पे देखें कैसे निकाल लिया है, और ये आप देख सकते हैं कि बाल अच्छे तरीके से निकल भी आ गए हैं। ऐसे ही आप अपने फेस पे भी लगा सकते हैं, और जो है साइड बैक्स कर सकते हैं, अपर लिप्स, हर चीज़ सेंसिटिव एरियाज़ पे आप ये यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको अगेन करके दिखाती हूँ ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ आए। और मैं तो ये प्रेफर करती हूँ कि आप बार बार जाएं सैलून, और हमेशा हर बार आप इतने ज़्यादा पैसे भरें, तो बेहतर है कि आप ये मशीन घर पे लेके रख लें, या जो दूसरी आपको वैक्स हीटर मशीन आपको अच्छी लगती है डेपिलेटरी, तो वो भी सही। और जो है जो आप पैसे इतने सैलून पे लगा रहे होते हैं वो आप घर पे काफ़ी बार जो है वैक्स कर सकते हैं। तो जी ये थी आज की मेरी डिटेल्ड वीडियो। मैंने आपको इसमें हर चीज़ बताई है इसके बारे में। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में मुझे बताएं और आप क्या देखना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।